टेंशन, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस व अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हृदय संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। खासकर आज के समय में कम उम्र के युवाओं में हृदय रोग का पैमाना बढ़ रहा है। इसको देखते हुए अजमेर के पंचशील नगर स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल नए आयाम स्थापित कर रहा है। हृदय रोग से निजात पाने के लिए क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं और साथ ही अनुभवी चिकित्सकों की फैकल्टी भी। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में हृदय रोग के निदान और उपचार में उपयोग किए जाने वाले अत्याधुनिक उपकरण जैसे ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, स्ट्रेस टेस्ट, कैथेटर और कुछ विशिष्ट उपकरण जैसे पेसमेकर और आईसीडी उपलब्ध हैं, जिससे रोग की जल्द ही पहचान कर उसका समय पर ही इलाज किया जा सकता है। वहीं साथ ही हॉस्पिटल में अनुभवी चिकित्सकों की फैकल्टी भी उपलब्ध है, जो रोग के निदान के लिए आमजन में विश्वास पैदा करती है। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज सिंह ने अपनी नियमित सेवाएं शुरू कर दी है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज सिंह हृदय रोग से संबंधित विभिन्न बीमारियों के बारे में गहनता से चर्चा करते हैं और उसके बचाव उपाय के बारे में भी आमजन को सलाह देते हैं। आइए जानते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज सिंह से हृदय रोग के लक्षण, बचाव, उपाय व सावधानियों के बारे में। जी, मेरा नाम पंकज सिंह है। मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने शुरुआत मेडिकल की पढ़ाई अपनी एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से की है। उसके बाद एमडी मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से किया। उसके बाद 1 साल का प्रैक्टिस मैंने हार्ट हॉस्पिटल में किया था, स्पंदन हार्ट इंस्टीट्यूट नागपुर। उसके बाद मैंने डीएम की पढ़ाई अहमदाबाद यूएन मेहता कॉलेज से की है, जो कि 1200 बेड सबसे एशिया का सबसे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल है, 1200 बेडेड। वहाँ पे मैंने एक साल एज असिस्टेंट प्रोफेसर करके भी सेवाएं दी हैं और अभी फ़िलहाल मैं अजमेर में क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ एज अ हार्ट स्पेशलिस्ट। सर, आपकी विशेषताएं बता दीजिए। जी, मैंने हार्ट स्पेशलिस्ट में अपना डीएम किया है यूएन मेहता हार्ट इंस्टीट्यूट से, जो कि 1200 बेडेड हॉस्पिटल है अहमदाबाद में, और ये एशिया का सबसे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल है जिसमें 1200 बेड है। और यहाँ पे हर तरह के क्रिटिकल केसेस जो हार्ट डिसीज़ से रिलेटेड रहते हैं, जो पूरे अहमदाबाद, पूरे गुजरात से रेफ़र होते हैं, फिर आजू बाजू के स्टेट जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ से भी बहुत सारी हार्ट के केसेस आते हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं। ये सब हमने वहाँ पे ट्रीट किया है। और हार्ट के जैसे हमने 2D इको करते हैं, उसमें फिर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टीज, जो क्रिटिकल एंजियोप्लास्टीज है वो भी करते हैं। फिर जो इमरजेंसी हार्ट अटैक सर्जरी जो होती है, जिसको पामी बोलते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जिसमें कि हार्ट अटैक अगर आता है और तुरंत नली बंद हो जाती है, जिसकी वजह से पंपिंग कम होने का डर रहता है, अगर हम उसको विदिन 6 आवर्स ही ट्रीट कर दे। वैसे तो विंडो पीरियड हमारा 90 मिनट का ही गिना जाता है, पर इंडिया में इतना पहुंचना मुश्किल है। अगर वो 90 मिनट के अंदर हमारे पास आ जाते हैं तो हम उसका तुरंत एंजियोग्राफी करके जहाँ पे ब्लॉकेज है तुरंत स्टेंट डाल देते हैं। ये भी हम करते हैं। दूसरा कि पैर के नसों में अगर ब्लॉकेज हो तो हम उसको भी खोलने में सक्षम हैं। जो बहुत पेशेंट्स रहते हैं जो पैर से चलने के बाद में पैरों में दुखाव होना पड़ता है, जैसे ओल्ड एज बीड़ी पीने वाले जो लोग होते हैं, उनमें पैरों के नसों में भी ब्लॉकेज होता है, जिसको हम खोलने में सक्षम हैं। हृदय का या दिल का दौरा क्या होता है, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? हृदय का दौरा देखिए, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होने की वजह से होता है। इसके कारण तो अधिक हैं, जिसके ओल्ड एज रिलेटेड नसों में फैट जमने लगता है, कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, उसकी वजह से ब्लॉकेजेस होती हैं। अभी ये दौर में तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस रिलेटेड हो गया, बीपी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, खाने की चीज़ों में तेल का सेवन ज़्यादा हो गया, और जेनेटिक हो जाता है। कभी कभी घर में माता पिता को होने के बाद में बच्चों को भी होने का रिस्क इसमें रहता है। हार्ट की नसें ब्लॉक होने का मोस्टली यही कारण रहता है, स्ट्रेस, बीपी, डायबिटीज़, स्मोकिंग, और की जो कि जेनेटिक हम बोलते हैं, माता पिता को अगर हार्ट के डिसीजेस तो उनमें बच्चों में भी होने का रिस्क रहता है। तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि दिल का दौरा पड़ने पर अगर समय रहते अस्पताल ले जाया जाए तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। ऐसे क्या प्रारंभिक लक्षण हैं जिन्हें नज़रअंदाज ना करके हॉस्पिटल जाएं तो मरीज की जान बचाई जा सकती है? अगर पेशेंट को कभी भी कोई भी आदमी हो जिसे छाती में दर्द हो और बिल्कुल असहनीय दर्द हो, पहले कभी ऐसा दर्द उसने अनुभव नहीं किया हो, साथ में पसीना आना, घबराहट होना, सांस फूलना, तो उस पेशेंट को तुरंत ही अस्पताल में जाना चाहिए। जितने जल्दी वो अस्पताल में पहुँचे उतने हम जल्दी, अगर हार्ट अटैक हो तो तुरंत उसको एंजियोग्राफी के लिए लेके तुरंत उसमें हम जो ब्लॉक नली है उसको खोल सकते हैं। इसमें जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। अगर वो इसको नज़रअंदाज करते हैं तो ब्लॉकेज बढ़ते जाएगा, पंपिंग कम होते जाएगी, हृदय का धबकारा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से जान जाने का जोखिम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हार्ट अटैक
जो भी चेस्ट पेन हो तुरंत हॉस्पिटल में प्रेजेंट हो जाए, क्योंकि 90 मिनट का हमारा एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर हमको एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी खोलना, उसका सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। डॉक्टर साहब, आजकल कम उम्र में सबसे ज़्यादा हृदय की बीमारी प्रमुख रूप से देखी जा रही है। सबसे पहली इसमें क्या वजह है, और हृदयघात की समस्या कम उम्र के लोगों में बहुत ज़्यादा हो रही है, इसको रोकने के क्या? आजकल ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक बढ़ गया है, पहले भी हार्ट अटैक बहुत होते थे, पर पहले लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं था हार्ट के प्रति लेके। आजकल और थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। यंग लोगों में बढ़ने का कारण यही है कि पहले आजकल लोग जो व्यायाम होता है, कसरत होता है, रनिंग होता है, ये सब से दूर जाने लगे हैं। घरों में बैठ के बस मोबाइल में टाइम व्यतीत करना, उसके जगह लोगों को बाहर आना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। और खाने पीने की चीज़ों में बहुत आजकल घर का खाना घर में कम खा के बाहर खाना ज़्यादा खाते हैं, जिसमें कि कौन सा तेल यूज़ कर रहे हैं। ऐसे तो तेल सभी, कोई भी प्रकार का तेल हो, तेल हानिकारक ही है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड उसमें रहता ही है, वो बढ़ना ही है। लेकिन जितना हम कम यूज़ कर सकें, जितना कम खाएंगे वो तेल का, उतना कम हमारे हार्ट को ब्लॉकेज होने के चांसेस उतने कम रहेंगे। इस साइलेंट अटैक ये मोस्टली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें होता है, जिसमें शुगर हमें पता ही नहीं रहता। कोई बोलते हैं कि मुझे कोई तकलीफ़ ही नहीं है, कोई तकलीफ़ ही नहीं है, तो फिर ये कैसे हो गया? इसमें मोस्टली यही है कि आपको डायबिटीज़ का ध्यान रखना है। जो यंग पेशेंट्स हैं, जो 30 साल 30 साल के ऊपर हो गए, उनको साल में एक बार तो भी कोलेस्ट्रॉल की जांच कराना चाहिए, डायबिटीज़ की जांच कराना चाहिए। क्योंकि डायबिटीज़ कब होगा आपको पता नहीं चलेगा। उसके लक्षण ये है कि आपको पेशाब लगना ज़्यादा, और पेशाब दिन भर जाना पड़ेगा, बहुत बार जाना पड़ेगा, भूख बहुत लगेगी। ये सब अगर होता है तो आपको डायबिटीज़ के लिए जांच चलाना है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल ज़रूर देखना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा रहता है तो उसको दवा लेके उसको कम कर सकते हैं। कम होने के बाद में आप खाने पे ध्यान रखें, एक्सरसाइज बराबर करें तो उसको मेंटेन कर सकते हैं। साइलेंट अटैक वाला कोई भी पेशेंट, अगर उसको छाती में बीच में कभी भी दुखाव होता है, रुक जाता है अपने आप, आराम करने के बाद रुक जाता है, तो उन्हें ज़रूर हॉस्पिटल में आके कंसल्ट करना चाहिए, ताकि हम उसका ईसीजी देखें। ईसीजी में चेंजेस नहीं आते हैं तो इको देख लें। इको अगर ठीक रहता है तो उसको मशीन पे दौड़ा के देख लें। और अगर उसमें हम पहले ही पकड़ लेते हैं तो एंजियोग्राफी करके, अगर उसका हार्ट में ब्लॉकेज है तो उसको स्टेंट से हम क्लियर कर सके, जिसको कि एंजियोप्लास्टी कहते हैं। क्षेत्रपाल अस्पताल में आने वाले समय में कौन-कौन सी किस-किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेगी? अभी हमारे पास सब एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, 2D को करते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट है हमारे पास, पेसमेकर, आईसीडी जो कि किसी के धबकारे अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जान का धोखा रहता है, उनको प्रोफाइलेक्टिक डिफिब्रिलेटर डालते हैं। जिनको हार्ट बहुत कमज़ोर हो गया है, जिसमें सीआरटीडी का एक सिंक्रोनाइजेशन थेरेपी रहता है, वो हम लगाते हैं। जिनको सांस फूलना, पंपिंग बहुत कम है, उसको बढ़ाने के लिए ये मशीनें डालते हैं। साथ में हम पैरों के नसों का भी इलाज करते हैं। पैरों के नसों में ब्लॉकेज आता है तो उसको भी स्टेंट डाल के खोल सकते हैं, ताकि उसको चलने फिरने में कोई तकलीफ़ ना हो। हृदय का छेद हो, उसमें भी हम लोग डिवाइस डाल के, अगर छोटा छेद है तो उसको हम डिवाइस डाल के बंद कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अभी यहाँ पे हो रही हैं। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब आपसे संपर्क करने और आपको दिखाने का समय क्या रहेगा? जी, मेरे दिखाने का समय 10 से 5 ओपीडी बेसिस पे, बाकी 24/7 मैं हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ। कोई भी हार्ट का पेशेंट आता है तो मैं आके देख लेता हूँ उसे। बस 10 से 5 बाकी ओपीडी पे परामर्श लेना है आपको, जांच करानी है, ये 10 से 5 सुविधाएं उपलब्ध हैं।